हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अल्फ़ा क्लासेस बिहार पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार बीएड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, आज कुछ एक ही टाइप का, कुछ खास टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे ABCD वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। तो देखो, ये 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से कुछ एक दिन, सप्ताह में 1 या 2 दिन रीजनिंग का क्लास लेंगे और बाद बाकी आपका जो 40 मार्क्स का जीके का क्लास चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो आज के दिन सोचे थे कि रीजनिंग आप लोगों को कुछ अच्छे से बता दें। तो देखो, रीजनिंग बहुत थोड़ा सा बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बट फिर भी हम ऐसा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इसके पहले भी रीजनिंग का हम वीडियो डाले हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारे लोग देखते भी हैं रोज़ दिन। तो देखो, उस वीडियो में हम क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन बताएं, एक्सप्लेन भी किए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स का 2020 का बीएड क्लास का सॉल्यूशन हम बताएं। ठीक है, क्वेश्चन जो आया था रीजनिंग का, और सेम यही क्वेश्चन किए थे। तो रीजनिंग आपको वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी। तो आज हम लोग करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। जो ABCD वाला बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखो, सबसे पहले बात, बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे जो पहले इस वीडियो नहीं देखे हैं, तो फिर एक बार अंतिम बार आज हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ABCD लिखते हैं, A B C, अभी बताते रहे हैं टोटल हम, CDEFGHIJKLMNOP। आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, काम देगा बहुत लंबे समय तक। OPQRSTU, फिर VWX Y और Z, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABCD। देखो, अब कुछ खास नहीं करना है, बस अब हम लोग को क्या करना है, इसका पोजीशन जानना है। पोजीशन पर खेले, जिसको पोजीशन याद रहेगा वो ये सारा क्वेश्चन बना लेगा। तो A का पोजीशन 1 पे आएगा, 2 का 3 पे, 4 5 6, बस नंबरिंग कर देना है। 6 1 2 3 4 4, यहाँ 5 होगा। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आज अपना रिजोल्यूशन को आप हो सके तो 480 पे कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता है कि थोड़ा सा कम दिखता होगा। देखो, मेन बात है क्या, ये विंडोज़ वाला अपना ये जो है ना, ये जो कर्सर ये जो चल रहा है, ये इसको बढ़ाने इंक्रीज करने का ये दिया ही नहीं है। इसे थोड़ा सा परेशानी होता है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। आप लोग एक काम करिएगा, 360 के बजाय 440 पे देख सकते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये 15, वो कहाँ पे आएगा 15 पे, P 16 पे आएगा, Q कहाँ पे आएगा 17 पे आएगा, R 18 पे, 19 20 21 22, ये 23 24 25 और 26। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितने अल्फ़ाबेट है, तो 26 अल्फ़ाबेट लिखे। क्या अल्फ़ाबेट लिखे, और उसके बाद इसको क्या कर दिए, इसको कोड कर दिए। कोड कैसे करें, तो डिजिट पे 1 2 3 को बोलते हैं डिजिट, और ABCD को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा पैटर्न लगाएंगे और हमारा सवाल बनते रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं। अब एग्ज़ाम में इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसको इतना लिख करके बनाना, सॉल्व करना, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। देखो, एक ट्रिक है, पहले ये बताए, एक देखो ट्रिक है जिसे हम लोग बोलते हैं सिप्लोलेक्स। EF, देखो C के बाद कहाँ है F, TFI, F के बाद कहाँ आ गया I, L, I के बाद कहाँ आ गया L, लो, RUX। देखो, L के बाद फिर कहाँ आ गए, L यहाँ था, L यहाँ तक पहुँच गए थे। R के बाद फिर 2 छोड़े, 3 पहुँच, फिर 2 छोड़े, फिर R पे आ गए, फिर 2 छोड़े, फिर U पे आ गए, फिर 2 छोड़े और कहाँ आ गए, X पे। देखो, C का पोजीशन क्या है, तो 3 है, फिर 2 6, 3 3 छोड़ते चलो, +3 करो, फिर इसमें +3 करेंगे, फिर +3 करो, 12, फिर +3 15, फिर 18, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, U का पोजीशन 21 होता है, फिर ये 24। इतना हमको याद रखना है, चीज़ें हमारा काम हो। ये वाला ट्रिक याद रखना है, सिप्रोरैक्स, TFILOUX। सी के बाद 3 अंक के बाद क्या लेंगे, F को लेंगे, तो 6 लिख दिए। फिर F का 3 अंक के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो 9 है, सॉरी I है, तो I का पोजीशन क्या है, 9 है, फिर 3, तो L पड़ता है 12। ठीक है, इसको याद रखना है, सिप्रोरैक्स को, अब पूरा डिजिट को। X के बाद क्या आता है, X के बाद क्या आएगा, तो YZ आ जाएगा। ठीक है, तो 25 26, और यहाँ से ABCD तुमको पता ही है, APC। तो 3 3 का कहने का बात ये है, 3 3 का गैप पे हम लोग को याद रखना है।
चलो अब कुछ ट्रिक बताते हैं याद रखने। सबसे पहले तो जिसका भी जो नाम है अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखें। जैसे मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है तो हमको कोई इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो ए का 1 ही हो। किसी का नाम अगर ओ से स्टार्ट है तो 15 याद रख लेना, ठीक है? तो ऐसे करके एक ट्रिक है वो भी याद रख। देखो सबसे पहला बात बताते हैं कि जी का ट्रिक कैसे, अगर कहीं जी आ जाए तो कैसे समझेंगे वो 7 पर है। देखो जी ऐसे लिखते हैं ना, तो बस इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है। तो ये क्या बन गया 7। याद रखना है जी का पोजीशन क्या है, तो 7 पर है, ठीक है? एक एक ट्रिक बता दिए जी का 7 पर है। फिर उसके जस्ट बगल में क्या है, तो 8 है। 8 एच है, तो एच को कैसे समझेंगे कि 8 है। देखो इसको हम 8 बना सकते हैं, ये 8 के जैसा ही दिख रहा है, 8 समझ लेना है। तो एच कैसे याद रखेंगे, तो 8 है। अगर सिप्रोलैक्स से पता करेंगे तो एच कैसे, देखो एच आई होता है। आई हमको पता है सिप्रोलैक्स से 9 पर आता है, तो 9 के एक पहले क्या होगा, 8 होगा, एच आई होता है, ठीक है? तो ऐसे ट्रिक भी बता दिए कि एच का पोजीशन क्या याद रखना है, तो 8 याद रखना है। और सभी अपने नाम का पहला वाला अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखें। तो 3 तो ऐसे हो गया, ठीक है? उसके बाद और क्या बताना था, हाँ 14 का बताते हैं। देखो एन का बताते हैं, एन का 14 कैसे आता है। देखो एन को हम ऐसे हटा के लिख सकते हैं, देखो ये कैसा दिख रहा है, तो 14 14 के जैसा दिख रहा है। तो 3 यहाँ हो गया। और बताते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखो 2020 2020, ठीक है? तो T20 या 2020 हो गया। तो टी का ये पता चल गया पोजीशन कहाँ पर है, तो 20 पर है। जेड का पोजीशन पता रहता है 26 पर है, लास्ट अल्फ़ाबेट है, शुरू का तो पता है ABCD तक तो सबको याद है। देखो मोटा मोटा हम 5 से 6 आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं ट्रिक याद करने का, एन का, एच का, टी का 2020 याद रखना है, अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट, आपका जो कोई भी ठीक है उसका भी अल्फ़ाबेट का आप नाम याद रख सकते हैं फसल। अब देखो यहाँ पे एक, और ये सिप्रोलैक्स आपको बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अब एक और कॉन्सेप्ट सवाल बनाने में आपको एक चीज़ आएगा, वो क्या चीज़ है, तो अपोजिट लेटर कैसे निकाला जाए। तो देखो अगर आपसे पूछेगा कि ए का अपोजिट लेटर क्या है, तो हम लोग क्या कैसे करते हैं, तो 27 में वो लेटर को माइनस कर देते, अभी समझा देने बाद में ट्रिक भी बताएंगे। तो 27 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 26, जो 26 किसका है, तो जेड है। तो याद रखना है ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड होता है, ठीक है? ए का अपोजिट क्या है, तो जेड, यानी पीछे से ये फर्स्ट होगा, आगे से ये फर्स्ट है तो पीछे से ये फर्स्ट होगा, ये इसका मतलब है। पूछिएगा बी का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो वाई होगा। निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या बताया, 27 में से उस पोजीशन को माइनस कर देंगे। जैसे बी का निकालना तो बी का पोजीशन क्या है, 2 है, तो ये क्या आ गया 25। देखो वाई का कितना 25 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो वाई है, तो बी का क्या होता है, वाई। तो याद रखना बाय, क्या याद रखेंगे, बाय। बी का अपोजिट क्या है, तो वाई है, क्या याद रखेंगे, बाय। ए का अपोजिट जेड है, ये तो सबको कॉमन सेंस है ये, ठीक है? ठीक है, उसके बाद याद करते हैं कि सी का क्या होगा, तो ठीक उसी तरह 27 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 24, क्या आ जाएगा 24। और यहाँ पे क्या है, एक्स। देखो ठीक पीछे से सी आता है, आगे से सी 3 पे और पीछे से सी एक्स पे आता है, यही मतलब है इसका। तो याद रखेंगे क्या, 6 सी एक्स, 6 से याद रखेंगे। यहाँ पे अब इतना ये सोचना नहीं है, बस देखेंगे ट्रिक देखेंगे और प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। इसी सवाल को बच्चे से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो आप सबके पास बुक होगा तो आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम वीडियो लाते रहेंगे इस टाइप का, ठीक है? अच्छे से जीके वगैरह अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक आपको रीजनिंग का एक चीज़ दिखता होगा, कथन और निष्कर्ष, रीजन और एसर्शन, ठीक है? उसमें क्या है, जिसको जीके अच्छे से क्लियर है उसका, जैसे 2021 का आपको सवाल बताते हैं, उसमें लिखा हुआ है, तो रीजन रीजन लिखा, एसर्शन लिखा हुआ है वहाँ पे कि बेरी बेरी बीमारी विषाणु से होती है, और उसके बाद उसमें एसर्शन लिखा हुआ है वहाँ पे नीचे, सॉरी एसर्शन लिखा हुआ था वहाँ पे कि बेरी बेरी बीमारी विषाणु से होती है, और रीजन लिखा हुआ था कि बीमारी जो होती है वो विटामिन की कमी से होती है। तो याद रखना है कि बेरी बेरी बीमारी विटामिन की कमी से होती है, विषाणु से नहीं होती। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होती है। जब तक ये बात किसी को पता नहीं होगा कि विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होती है, तब तक वो ऐसा रीजनिंग का सवाल बना नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन सही होता और उसका कथन क्या होता, गलत होता। तो ये बात याद रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से जीके वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख। तो हम कहाँ थे यहाँ पे, हाँ देखो बी वाई याद आ गया, अपोजिट लेटर पे थे। अब देखो किसका याद करवाते हैं, डी का निकाल लोगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना डी में। फिर से 27 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, तो 23 आएगा। तो डी का उल्टा क्या होगा, डब्लू।
ठीक है, इतना आप याद रखना है। चलो अब ट्रिक बताते हैं कैसे कैसे याद रखा जाए। एक ट्रिक बता दिए यहाँ पे बाय 6 का, 6 का, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट डिजिट है। कहाँ से शुरू करते बताना। हाँ देखो, एच और एस आपस में अपोजिट है, ठीक है। अच्छा कैसे पता चलेगा सर अपोजिट है, देखो अब यहाँ माइनस मत करना। देखो 8 होता है एच का, कॉन्सेप्ट बताए थे, इसको मिला दो 8, अब प्लस एस का कितना होता है, एस का होता है 19। देखो कितना होता है, दोनों को जोड़ोगे तो 27 हो जाता है, तो ऐड करने पर 27 आ रहा है, या 27 में इसको माइनस कर दोगे तो फिर भी कितना आएगा, 19 ही आएगा। तो याद रखना, ऐसे भी हम लोग निकालेंगे दोनों को, अगर दो डिजिट को, दो अल्फ़ाबेट का नंबर को ऐड करने पर 27 आ रहा है तो दोनों अपोजिट है, हमको पता है इसलिए ट्रिक बता रहे हैं। एच एस हाई स्कूल, याद रखना हाई स्कूल, ठीक है। इंडियन रेलवे आई आर अपोजिट है, आप लोग चेक कर सकते हैं दोनों को जोड़ करके, दोनों का पोजीशन जोड़िए 27 आएगा। आई आर क्या है, अपोजिट अपोजिट अल्फ़ाबेट है। फिर उसके बाद बात करते हैं केविन पीटरसन, क्रिकेटर है इंग्लैंड के, केपिन पीटरसन, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, हनी सिंह भी बहुत जगह याद करते हैं, ठीक है। आई आर केपी बाय 6 बता दिए, ठीक है। और क्या था, हाँ एल ओ वी ई लव होता है, तो एल ओ आपस में अपोजिट है, दोनों को ऐड कर लो पोजीशन 27 आएगा, ठीक है। एल ओ आपस में क्या अपोजिट है, चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो 27 में एल का पोजीशन माइनस कर दो, या दोनों का पोजीशन को ऐड कर देंगे तो 27 आएगा, ये बेसिक मैथ है। फिर उसके बाद और क्या बताते, आई आर एच एस बाय 6, जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो देखो अब ये दोनों के आपस में अपोजिट है, तो इतना लेटर आप लोगों को याद रखना है, कॉमन है ये सब जो ट्रिक वाला बता दिए। अगर अंदर में सवाल आएगा तो फिर वहाँ भी हम लोग अपना कॉमन सेंस लगा करके इस फॉर्मूला से या तो दोनों को ऐड कर दे के 27 लाना है, नहीं तो अगर ये ट्रिक वाला आ गया तब तो डायरेक्ट हम लोग आंसर करते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग क्या अपना ये सवाल को, ठीक है, इतना हम लोग कर लिए हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है। देखो ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 के बीएड के बिहार बीएड के एग्जाम में ये सवाल क्वेश्चन पूछा गया है, और जो यूपी बीएड का भी देख रहे हैं उनके लिए भी कॉमन है, उनमें भी भर के ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बिहार के भी यूपी का भी बीएड की तैयारी करते होंगे जो यूपी की सीमा पे रहते हैं, ठीक है, जैसे गोरखपुर वगैरह में बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो वो लोग अब यूपी बीएड का भी तैयारी करते होंगे, तो ये सब क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है। देखो यहाँ क्या कर रहा है, बी सी डी, अच्छे से देखना है, लंबा वीडियो होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अच्छे से आज सीख के ही रहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिर से नहीं बताएंगे ये सिप्रोलेक्स वगैरह। देखो ऐसा सवाल में क्या कह रहा है, देखो ऐसा सवाल में क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये दोनों आपस में रिलेट हैं, तो बताओ ये कैसे रिलेट है। जिस तरह ये दोनों आपस में रिलेट है, तो ये इसके बाद का अंक क्या होगा, या इसके बाद कैसा कौन सा डिजिट आएगा कि ये सब सेम पैटर्न फॉलो करेगा, बस यही मतलब है, ठीक है। तो देखो अब कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से ये रिलेट कर जाता है, ठीक है। और देखो वो सब तो अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा, ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो कभी कभी ये भी रिलेट कर जाता है और इसको यहाँ से रिलेट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी ईजी ही क्वेश्चन लिए हैं, वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन कहने का यही मतलब है कि अभी ये दोनों जैसे रिलेट हैं तो इसके बाद वाला अल्फ़ाबेट क्या होगा। देखो अल्फ़ाबेट बनाने से पहले उसका पोजीशन, उसका डिजिट पे पहले चेंज करो, पहले इसको डिकोड करो। तो जैसे डिकोड करेंगे तो बी का क्या पोजीशन होता है, बी का पोजीशन 2 होता है। सी का क्या पोजीशन होता है, सिप्रोलैक्स बगल में लिख लेना है, ठीक है, सिप्रोलैक्स बगल में क्या करना है, लिख लेना, और अभी सब लोग लिख भी लिए होंगे, ठीक है, मेरे विश्वास से। डी का पोजीशन 3 होता है, ए बी सी। डी का पोजीशन क्या होता है, तो 4 हो, सॉरी डी का पोजीशन क्या होता है, 4 होता है, ये होता है। ई का पोजीशन क्या होता है, 5 होता है। एफ का क्या होता है, 6 होता है। और अभी बताए थे जी का क्या होता है, 7। लो सिप्रोलैक्स लिख दे रहे हैं, CFILEFILORU सिप्रोलैक्स। अपना क्वालिटी रेजोल्यूशन थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, 3 6 9 12 15 18, ठीक है, 18 इन जोड़ोगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। ये कितना होता है, तो 24 पे आके अटकता है, ठीक है, 24 पे है, उसके 25 26 हो जाता है, तो सही बैठाए हम लोग। अब देखो ये यहाँ क्या हो रहा है, तो ये देखो +2 कितना हो रहा है, +2। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो ये हो रहा है आपका +3, ठीक है। ये कितना हो रहा है, +4 3 7 3, सॉरी यहाँ पे +3 हो रहा है। तो ये देखो
दो में से दो और तीन को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। यानी +3 का सीरीज चल रहा है। ये हमको पकड़ में आ गया कि कुछ ऐसा ही चलेगा, कुछ ऐसा ही पैटर्न फॉलो करेगा। या तो +3 से बढ़ेगा या +3 से नेगेटिव होगा, या एक बार +3 प्लस होगा, एक बार +3 नेगेटिव होगा। एक सीरीज बनना चाहिए, एक पैटर्न बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 6 से प्लस हो रहा है और यहाँ पे 9 से प्लस होने लगा, फिर 25 से प्लस होने लगा, तो समझ जाना वहाँ पे कि गलत जा रहे हो। अगर ऐसा आ गया सीरीज में कि एक +3 हो रहा है या माइनस माइनस ही -3 हो रहा है सब जगह, तब समझिएगा हम लोग सही जा रहे हैं। अब देखो समझ में आ गया कि ये दोनों कैसे रिलेट है, तो सारा +3 हो रहा है। अब देखो इसको कोड डिकोड करो, तो एल का पोजीशन क्या है, तो 12 है। एम का पोजीशन क्या होता है, देखो एन होता है 14, उसके पहले क्या आता है एम एन होता है ना, तो उसके पहले क्या होता है। अच्छा, ये दोनों आपस में अपोजिट डिजिट है, अपोजिट अल्फ़ाबेट है, ये भी याद रखना है। एम एन आपस में अपोजिट होते हैं, चेक कर लो, चेक कर ही देते हैं। देखो एन का अपोजिशन होता है 14 और एम एन के पहले एम आता है, तो एम का पोजीशन क्या हो जाएगा, 13 होते हैं ना, एम एन होता है। अभी ABCD लिखवाए थे, ये 13 और 14 दोनों को जोड़ो, 4 3 7 27 आ गए। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं एम एन। देखो एम का पोजीशन कितना होता है 13 और ये 14, ट्रिक के अनुसार से ये 14 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, +3 जाना है तो +3 ऐड करो, यहाँ भी +3 ऐड करेंगे और यहाँ भी +3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 15। हाँ, ये कितना हो जाएगा 3 3 6 16, ये कितना हो जाएगा 17। 15 पे कौन आता है, देखो सिप्रोलैक्स में मिल गया, ओ आता है 15। ओ किसी ऑप्शन में है तो देखो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, एक बस निकाल लिए हम लोग। अभी हम इतना लंबा बता रहे हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो खुद ब खुद बन जाएगा। फिर 16 किस पे आता है, देखो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ओ पी, तो यहाँ क्या आ जाएगा पी। फिर उसके बाद 17 पे कौन सा आता है, तो क्यू आता है, तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा, क्यू क्यू क्यू, तो पी क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा क्यू, तो ऑप्शन में वही है ओ पी क्यू। अब जल्दीबाजी में किसी को बनाना है तो ABCDEFG लगातार लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा LMNOPQ, लगातार ये अल्फ़ाबेट में सजाया हुआ है। तो हम इसको बताने का भी तरीका बता दिए हैं, और लगातार में हमको यही दिख रहा था OPQ दिख रहा था, तो हम लोग क्या किए वहाँ पे OPQ डायरेक्ट आंसर कर भी सकते। देखो ये लगातार अल्फ़ाबेट है ABCDEFG LMNOPQ, बता कर भी बना दिए और एक छोटा सा ट्रिक भी बता दिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको सॉल्व करके ही जाना है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बस फर्स्ट डिजिट क्या किया, अल्फ़ाबेट ये चेंज कर दिया है। ठीक है, ये पहला सवाल। सेकंड में चलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा सवाल में यह प्रॉब्लम आ गया है या समझ में नहीं है। देखो LS और यहाँ पे क्या है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सामने में वाट है और फिर PC लिखा हुआ है, तो ये दोनों जिस तरह से अटैच है वैसे हमको इसमें क्या करना है, पैटर्न लाना। तो जैसे हमको दिखा ABCD, उसको क्या करना है, डिकोड करना है। तो डिकोड करिए, L कहाँ पे आता है, L का पोजीशन कहाँ, सिप्रोलैक्स में L है, ठीक है, और सिप्रोलैक्स में L कहाँ पे है, तो 12 नंबर पर है। S 19 नंबर पे होता है, ठीक है, S भी का भी हमको याद है 19 नंबर, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे क्या 12 19, ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ भी सिप्रोलैक्स में है, अभी बताए थे 15 नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 8 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, H है, H क्या है 8 पोजीशन। देखो अब कैसे इसको ऐड करें, देखो यहाँ पे +3 हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे +3 हो रहा है, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है ये, हम बेकार का इसको इतना ज़्यादा, ठीक है। देखो यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, उतना नहीं जाना है। देखो प्रैक्टिस करने से होगा, हमें प्रैक्टिस नहीं किए हैं। देखो LO अपोजिट लेटर है, अभी बताए थे ना लव का LO, हाई स्कूल या हनी सिंह अपोजिट लेटर है, हो गया, समझ में आ गया। P का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, देखो अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये इसका फर्स्ट लिखना है, इसी तरह इसका फर्स्ट आएगा, ये भी ध्यान देना है, और इसका क्या आएगा, सेकंड आएगा। देखो पीछे वाले का सेकंड है और आगे वाले का फर्स्ट है। बताए थे केविन पीटरसन KP और 6X आएगा यहाँ, तो K और X क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो KX है, उल्टा भी दिया है XK भी दिया हुआ है, याद रखना ये नहीं होगा, ये होगा KX, क्यों, क्योंकि ये सामने आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, याद रखना इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।
कुछ नहीं करना था। अपोजिट लेटर, अपोजिट अल्फ़ाबेट में ये छुपा हुआ था। ठीक है, चलो गलती भी होना चाहिए। थर्ड नंबर करते हैं, ये कौन सा नंबर है? थर्ड नंबर है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सी, आज सब क्वेश्चन हम ही बना देंगे। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है किसी भी बुक के साथ। ठीक है, कोई भी बुक लेना है रीजनिंग का, बहुत मार्केट में रीजनिंग का बुक है, कोई भी रीजनिंग का बुक लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते। और वो जो अरिहंत का बुक है उसमें रीजनिंग उतना कुछ खास दिया हुआ है नहीं। तो आपको एक सेपरेट से रीजनिंग का बुक चाहिए, क्योंकि 25 मार्क्स का रीजनिंग है ना। भूल गए हैं, लेकिन हो सकता है 25 मार्क्स का रीजनिंग है आप लोग। 25 मार्क्स का रीजनिंग का आपको बुक लेना पड़ेगा। रेलवे का कोई सा ये बुक ले लीजिएगा, वही आप लोग के लिए काफ़ी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CD और GH। अब बताना है कि इस दोनों पोजीशन पे क्या होगा, कैसे काम करेंगे हम लोग यहाँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। पहले तो कोड करो। सबसे पहले क्या करना है, आसानी से कोड कर दो। पीछे हम लोग को याद था। ठीक है, कोड कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 और 4 होता है यहाँ पे, ये 7 और 8 है। ठीक है, देखो 3 4 और 7 और 8 है। देखो यहाँ पे अगर हम +3 करते हैं, +4 कर दो यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे क्या कर दो, +4 कर दो। देखो 4 3 कितना होता है, 7, और 4 4 कितना होता है, 8। यानी 4 4 से बढ़ना चाहिए। अब देखो कौन सा ऐसा डिजिट आपको लग रहा है जो 4 4 से बढ़ रहा है, तो चेक करना पड़ेगा हम लोग को ऑप्शन में जा कर के। तो यहाँ पे देखो 8 है, और टी कितना आता है, 20 पे आता है। 20 20 पे बताए थे, तो 20 है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, +4 कहाँ जाएगा ये। ठीक है, 12 तो है नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। सेकंड करते हैं। देखो बी ऑप्शन करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। देखो आई का पोजीशन क्या आता है, सिप्रोलैक्स में आई आता है, CFI 9 नंबर पे। फिर जे आता है, कितने पे आता है जे, तो 10 पे आता है। आई के बाद जे का नंबर है, एम आता है 13 पे, और एन आता है 14 पे। देखो +4 करेंगे तो 9 4 13, और 10 4 10 4 तो हो गया ना। ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है, +4 और +4 यहाँ फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ बिल्कुल सही। ठीक है, ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सब बहुत इजी है। इससे इस सब क्वेश्चन से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, न्यूज़ लिखा हुआ है कुछ इस तरह। ठीक है, तो पेपर कैसे लिखाएगा, SSC स्टेनो का ये क्वेश्चन है 2013 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कोड कर दिया है यहाँ पे, डिकोड कर दिया। देखो एन का पोजीशन 14 होता है, ई का 5 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, और एस का कितना होता है, 19 होता है। यही बताए थे, एस का भी याद रखना 19 होता है। ठीक है, एस का तो याद रख ही लेना, बहुत बार पूछता है। एस का बहुत कॉमन वर्ड है, ये डिजिट है ये सब। ठीक है, याद हो जाएगा। देखो अब पी का कहाँ आता है, तो सिप्रोलैक्स में ओ के बाद पी आता है, तो 16 नंबर पे पी आता है। ए आता है 1 नंबर पे, फिर पी आता है 16 पे। देखो कहीं ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। देखो ये खत्म, ये खत्म, इस दोनों में देखो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 1 16, ई फिर 5 पे आएगा, और आर कितना पे आएगा, तो 18 पे आएगा। देखो सही है ना, यहाँ पे टोटल हम लोग का डिजिट बता दिए बना। इजी क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इजी होता है, वो कोडिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ देता है। और 2020 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, एक ही प्लेलिस्ट में है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। देखो ग्रेट लिखा हुआ है 25, तो नंबर कैसे लिखाएगा। अब देखो इसमें क्या किया है, पहले तो इसमें आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इस सबको ऐड किया है क्या 25 लाने के लिए। अब देखो कैसे आएगा, 25 7 तो यहीं पर हो गया, 18 यहीं पर हो गया, 5 यहीं पर हो गया, एक यहाँ, 20 यहीं पर हो गया है। तो जोड़ने पर बहुत बड़ा नंबर आता है। 25 जोड़ने पर आएगा नहीं, और ना ही घटाने पर आएगा। वो उतना ज़्यादा टफ सवाल नहीं देता है, घटाने पर 25 या जोड़ने पर 25। जोड़ने पर दे सकता है, लेकिन कम नंबर है। क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितने 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 अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5। जब हम डिजिट बोले या अल्फ़ाबेट बोले तो सेम है, इसको हम डिजिट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब डिजिट ही है। तो देखो 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 25। अब प्रैक्टिस हो जाना चाहिए इस सब चीज़ का। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ कितना है, तो 3 और 3 6 डिजिट, 6 अल्फ़ाबेट है नंबर में, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। देखो नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो FCI 2012 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों को समझ में आ गया होगा, होप सो। हाँ देखो IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है, और SSC CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है यहाँ, कुछ नहीं करना है दोनों क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। ठीक है, डिकोड करेंगे। एस का बताए थे अभी, तो क्या होता है, 19 होता है।
ठीक है, पीछे बताए थे एस का क्या होता है, 19 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एस। ठीक है, ये एस तो बहुत इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट है, हर जगह मिलेगा। यहाँ भी एस है। देखो 19 इसको तोड़ रहे हैं यहाँ पे, 8 भी ओ का कितना होता है 15, ई का कितना होता है 5, इसको तोड़ो 14 भी बताते हैं ट्रिक एन का, सी का पता है ए बी सी थर्ड नंबर पे, जे का आता है 10 सिप्रोलेक्स में, ठीक है, टी एफ आई, आई के बाद क्या आता है जे आता है, जे का कितना हो जाएगा 10, जेड का कितना होता है 26। एक चीज़ अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, सर्कुलर पोजीशन वाला अभी छोड़ो, सर्कुलर पोजीशन थोड़ा टफ होता है वो, तो बाद वाले किसी चीज़ में समझा दें। अभी एक यूज हो गया सर्कुलर वाला, लेकिन यूज हुआ है और नहीं भी हुआ है, समझ लो। ठीक, देखो यहाँ क्या हो रहा है, -5 करो तो, सॉरी -5 करेंगे तो कितना आएगा 14। ठीक है, 8 में से फिर -5 करो, 8 में से 5 गया 3, 15 में से 5 गया कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे -5 करेंगे तो 0 बचेगा ना, तो 0 पे जब हम नंबर सिस्टम करते हैं, जब हम अल्फ़ाबेट कर रहे हैं, तो देखो ए बी सी और इसके पीछे क्या आता है जेड, तो अल्फ़ाबेट में 0 कुछ नहीं होता है, 0 क्या है तो जेड ही है वो। 1 पोजीशन पे ए पे क्या आता है 1 पे आता है ना, जब हम पीछे जाएंगे तो ये 0 नंबर पे आता है, तो बाद में बताएंगे, यूज नहीं है इसका। यहीं पे हम लोग का आंसर तो हम लोग का शुरू में ही आ गया है, देख लेना आंसर हम लोग का आ चुका है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी -5 हो रहा है, देखो -5 का पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ होगा ही 100% -5 का, कोई ऐसा शर्त नहीं है। ठीक है, यहाँ भी -5 का पैटर्न चल रहा है, सीरीज चल रहा है, यहाँ भी -5 का सीरीज चल रहा है, यहाँ भी -5 का सीरीज चल रहा है, तो यहाँ भी -5 का ही सीरीज चलेगा। इसका मतलब ये जो रेवा लिखा हुआ है साइड में REWA, यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा -5 लगाना पड़ेगा। तो देखो लगाओ -5 यहाँ पे, आर का पोजीशन कितना होता है 18 होता है, तो 18 में 5 गया कितना बचेगा, 8 में 5 गया, तो 8 में 5 गया 13 बचेगा यहाँ। ठीक है, तो 13 पे कौन सा नंबर आता है, 13 पे आता है एम, और ऑप्शन नंबर डी में ही एम है, तो डी ही सही होगा हम लोग का। हम क्या बताएं, सिर्फ फर्स्ट देखो, देखो फर्स्ट देख लो, उसके बाद देख लो कहीं पे कोई कॉमन तो नहीं है, बस ये याद है। अगर सारा डी देखो, यहाँ सी कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ, डी आंसर सही होगा -5। अब पूरा हम बना देते हैं, ये 5 होगा, यहाँ पे -5 करेंगे 0, लेकिन 0 नहीं होता, क्या होता है 26 होता है, 26 पे जेड आएगा, देखो बगल में जेड लिखा हुआ है। फिर डब्लू, डब्लू आता है 23 पे, डब्लू कितने पे आता है 23 पे आता है, 23 में 5 घटाओ कितना आएगा 18, 8 5 13 23 होता है ना, 18 पे कौन सा आता है आर आता है, देखो यहाँ आर लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर देखो ए, अब देखो फिर वही बात है, सर्कुलर वाला पोजीशन अभी नहीं बताया, इतना यूज भी नहीं है। देखो ए में से -5 करेंगे तो -4 होगा, ठीक है, 27 में -4 करो तो कितना आएगा 22, अभी नहीं छोड़ दो ये सब बात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, हम लोगों का आंसर यहीं तक आ जाता है। कलर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ देता है, ऐसा क्वेश्चन शायद पूछा होगा, लेकिन इतना यूज नहीं होगा, सर्कुलर वगैरह का उतना यूज नहीं होता, इतना याद रखना है। शुरू में ही हम लोग को आंसर पता चल गया, याद रखना इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। CGL का करते हैं, ये क्वेश्चन जो तुम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो फ्लावर लिखा हुआ है इस तरह का, फ्रूट कैसे लिखा रहेगा, अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, दिमाग यही लगाना है, अब कोई इसको डिकोड करना चाहेगा तो फंस जाएगा। ठीक है, देखो उल्टा के लिखा हुआ है, रिवर्स करके लिखा हुआ है, मिरर इमेज लिया हुआ है, इस अल्फा इस लेटर का यहाँ मिरर इमेज है। कैसे, देखो आर यहाँ है तो फर्स्ट पे आ गया, ई यहाँ है तो यहाँ सेकंड पर आ गया, डब्लू यहाँ। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग पलट के लिख दो, देखो एस पहले लिख देंगे, टी फिर यहाँ लिखेंगे, फिर आई यहाँ आ जाएगा, फिर यू यहाँ आएगा, फिर आर आएगा, फिर एफ आएगा। देखो एस टी ये आई है, एस टी आई कहाँ छुपा हुआ है, STIURF, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे भी हम लोग का आंसर आ ही गया था, बस सर्कुलर वाले पे हम जाना भी नहीं चाह रहे हैं, क्या वो कन्फ्यूजन वाला थोड़ा चीज़ है, बाद में बता देंगे, वो यूज भी नहीं होगा, शुरू में ही आंसर आ जाएगा। दो के बाद जो है ना आंसर आ जाता है, दो ही सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, बस पैटर्न से ही आना चाहिए। जो इस दोनों में पैटर्न अच्छे से खोज लेगा -5 वाला, उसका सवाल सही हो जाएगा। तो यहीं यहीं पर पैटर्न नहीं खोज पा रहा है तो दिक्कत हो, ये तो कुछ नहीं था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर्स करके लिखा है। देखो यूपी बीएड 2009, यूपी बीएड 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व किया जाए इस दोनों क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MN और OP लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है MN और OP, और यहाँ पे आपको क्या करना है तो पैटर्न बनाना है।
देखो फर्स्ट कैसे बनाए एम एन और ओपी वाला, तो एम का कितना पोजीशन होता है 13 होता है, यहाँ पे दिखता हो। देखो एम का पोजीशन कितना होता है तो 13 होता है, यहाँ बता दे रहे हैं 13, और एन का पोजीशन कितना होता है तो 14 होता है। ओ का पोजीशन कितना होता है, ओ होता है 15, और पी कितना होता है 16। देखो लगातार लिखा मिला 13 14 15 16। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ ए 1 पे आता है और डी कितने पे आता है 4 पे आता है, तो ये लगातार नहीं है, तो ये खत्म। देखो सी के बाद डी आना चाहिए, लेकिन ये भी यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो सी 3 पे आना चाहिए, और यहाँ पे डी यहाँ 5, यहाँ 2 का गैप हो गया, लेकिन गैप नहीं करना, लगातार चलना 13 14 15 16 लगातार है 13 14 15 16। अब यहाँ पे देखो क्यू का पोजीशन कितना होता है, बताए थे अभी क्यू का पोजीशन। देखो पी क्यू, पी होता है 15 और क्यू कितना होता है, क्यू होता है, सॉरी क्यू पी होता है 16, क्यू होता है 17। 17वें पोजीशन पे क्या आता है तो क्यू आता है। अभी अल्फ़ाबेट बहुत लोग लिखे होंगे, क्या करके आप चेक कर लीजिएगा, क्यू 17 पे आता है। आर कितने पे आता है 18 पे आता है, एस आता है 19 पे, देखो फिर एस आ गया। टी कितने पे आता है 20 पे आता है, देखो 17 18 19 20। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखो फिर एस आया ना, बोले एस जो वर्ड जो अल्फ़ाबेट है इसको अच्छे से याद, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे यहीं पे ख़राब कर दी। लगातार में लिखा हुआ था, तो यहाँ भी क्या है लिखा हुआ है, लगातार में लिखा हुआ है। चलो अब ये क्वेश्चन तो और इजी है, ये यूपी बीएड वाला। देखो ए बी सी लिखा हुआ है 6, बताना है क्या आंसर होगा। देखो अब यहाँ पे हम ऐड करो, देखो ए का पोजीशन होता है 1 प्लस सी का पोजीशन क्या होता है। अब यहाँ पे देखो एक खेल कर दिया है, ए बी यहाँ लिखा है, बीच में सी डाल दिया, यानी तीसरा वाला बीच में डाल दिया। सी का पोजीशन होता है 3rd पे, बी का पोजीशन होता है 2 पे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 5 और 1 6 0 6, यानी तीनों अल्फ़ाबेट को जब जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 6। देखो यहाँ 9 आना चाहिए जोड़ने पर। अब पी का ही होता है 16, तो 9 कैसे आएगा, तो ये गलत। देखो ये 7 ऐसे पढ़ा देंगे, 7 प्लस 5 करो यहाँ पे, अब प्लस यहाँ कितना करेंगे, तो सिप्रोलैक्स में एफ आता है 9 नंबर। तो ये हमारा आंसर 18 आ जाएगा यहाँ पे। कैसे, तो 7 5, ये कितना पता है 5 पे आता है, तो 7 5 कितना होता है प्रोडक्ट्स, नहीं ये आता है 6 पे। अब हो जाएगा देखो 6 5 11 और जोड़ 7 कितना होगा 18। 18 हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये पैटर्न में भी है, देखो जी के बाद, हाँ सही है, छोड़ दो। ये कितना आ गया 18 आ गया ना, बस यहाँ नहीं आएगा, ये खुद 13 है, तो ये 11 जोड़ने पे कैसे आएगा यहाँ। ये भी 7 क्या, यहाँ यहीं पर 20 हो गया, ये 22 हो गया, 7 कैसे आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबको जोड़ने पर 6 आना चाहिए, यहाँ भी सबको जोड़ने पर 18 हम लोगों का आ गया। ये तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, तो बिना जोड़े हुए भी ये सही लग रहा है। ऑप्शन भी छांट सकते हो, यही 13 हो गया तो जोड़ने पर 11 कैसे आएगा, यहीं 20 जोड़ने पर 7 कैसे आएगा, यहीं पर 16 जोड़ने पर 9 कैसे आएगा। तो यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। हाँ देखो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। एम एन अपोजिट अपोजिट अल्फ़ाबेट है, जीटी रोड, इंडियन रेलवे। ठीक है, ये क्वेश्चन लगा लोगे, ऑप्शन बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कौन सा पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लगाना लिख करके कि एम जी आर ऐसे है, तो ये ठीक है, ये वाला हम क्वेश्चन कितना जितना नंबर क्वेश्चन रहे ये, बट आपको इसको कमेंट सेक्शन में करना है। ट्रिक बता दिए हैं, एम एन अपोजिट में है, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, तो यहाँ पे बता देना है कौन सा अपोजिट अल्फ़ाबेट में सजा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, हाँ यही है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना बचा, हाँ ये सब बाद में करवाएंगे। ठीक है, ये डिजिट वाला सब दूसरे वीडियो में जब डालेंगे तब बताएंगे। ये डिजिट वाला सब स्क्वायरिंग वाला हो रहा है यहाँ पे, ये सब बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ अल्फ़ाबेट लेके चल रहा है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये आज आपका वीडियो हो गया 34 मिनट का यहीं पे। ठीक है, जो पूरा देखेगा वो फ़ायदा में रहेगा। देखो क्या करना, कुछ नहीं करना है। देखो ए जेड अपोजिट में है, बी वाई अपोजिट में है, वाई 6 अपोजिट में है, तो बताना यहाँ पे कौन सा अपोजिट में है। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 27 जोड़ना आना, 27 जोड़ने पे क्या आना चाहिए 27। देखो केविन पीटरसन होता है, यहाँ पी होना चाहिए, यहाँ लव का एल ओ होना चाहिए, यहाँ लव होना चाहिए एल ओ। फिर यहाँ देखो ई का अपोजिट क्या बताए थे, ई का अपोजिट कुछ बताए थे क्या, नहीं बताए थे, लेकिन फिर भी ये नहीं हो। देखो डी और डब्लू ये सही आंसर है, देखो हो जाएगा। डी आता है 4 पे, डब्लू आता है 23 पे, जोड़ने पे कितना आ रहा है 27 आ रहा है, सही है। जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए।
ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, तो डी डब्ल्यू। ये सब कैसा है, तो अपोजिट अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये नहीं होगा अपोजिट में, ऐसे देखो जोड़ लो, 5 और 5 और ये तो अपोजिट लग भी नहीं रहा है यार, 5 4 9 हो जाएगा। ई के बाद ई आसपास है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर उसके बाद अगले जब रीजनिंग पढ़ाएंगे टोटल रीजनिंग करवा देंगे। मोरलेस 25 नंबर का है ना, तो हम 20 नंबर का तो एटलीस्ट करवा ही सकते हैं। एक फैमिली ट्री वाला है वो भी करवा देंगे, कितने परिवार में कितने मेंबर हैं। और जो अभी शुरू में बताए थे एसेंशन रीजन वाला वो बता सकते हैं, ठीक है, वो भी बता देंगे। और एक जो वो आता है कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ घोड़े गधे हैं, तो उसमें काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम आपको अच्छा खासा हमको कंटेंट हम प्रोवाइड करवा दें, ठीक है, रीजनिंग वगैरह का भी। बाद बाकी हिंदी बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो हिंदी में तो सबसे बड़ी बात है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी सही बनाना। तो हिंदी तो बचपन से पढ़ते, हिंदी में आपको अच्छे से 25 में से एटलीस्ट 20 तो करना ही करना है। 15 का है या जितना भी है आपको उसमें 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। हिस्ट्री का तो पूरा गारंटी मेरे पे 40 में 40 का, रीजनिंग का भी हम 20 नंबर का गारंटी आपसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश है तो आप देख लीजिएगा उसमें, और एक जो एजुकेशन वाला है जो सेपरेट पार्ट, उसका भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दें। देखो यहाँ क्या करना है, थोड़ा अच्छा सवाल लेगी, थोड़ा इसमें भी लेट हो लगेगा 5 मिनट, ठीक है। देखो यहाँ क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, डिकोड कर लेते हैं। 1 4, ये आई है, आई का कितना आता है, देखो CFI, ये 9 नंबर पे आता है, ठीक है। ये कितने पे आता है, 4 पे। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको चेंज कर लेना डिजिट में, ठीक है। ये तो शुरू से यही करते आ रहे हैं। 9 ये कितना पे होता है, तो 16 पे होता है। P15 नहीं 16 होता है। ये ऐसा कभी कन्फ्यूजन मत कर लेना कि P15, 15 पे क्या होता है, O होता है। ये 7 होता है, ऐसे लंबा कर दो, ये ऐसे 14 लिखा हुआ है, तो हाँ जैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ बताना है क्या हो, पैटर्न कैसे फॉलो करेगा, तो देखना पड़ेगा कि इधर से फॉलो करेगा या इधर, इधर से भी लग सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो सबसे पहले गलत तरीका अपनाते हैं कि इधर से क्यों नहीं लगेगा। देखो +3 करो, यहाँ कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ कितना करेंगे, यहाँ +3 कर रहे हैं तो 4, यहाँ कितना करेंगे तो +5 9, फिर यहाँ देखो हो रहा है क्या, +3 लग रहा है, यहाँ पे क्या नहीं लग रहा है, +3 ही होना चाहिए। यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ तो और कुछ नहीं हो रहा है, 7 ऐड करना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं होगा, पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे, देख लेना दोनों तरफ चेक करके, ऐसा सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो देखो +3 हो रहा है, फिर यहाँ देखो +3 हो रहा है ना, आ गया पैटर्न में। फिर यहाँ देखो कोई ज़रूरत नहीं है +3 ही हो, यहाँ आते हैं यहाँ पे, यहाँ कितना हो रहा है, तो +5 हो रहा है, 5 4 9, +5 हो रहा है। अब यहाँ भी देखो कितना हो रहा है, तो +5 ही हो रहा है, ठीक है। 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +5 और यहाँ भी +5। यहाँ कितना हो रहा है, जाहिर सी बात है +7 होगा। कैसे पता चला सर, देखो +2 यहाँ जा रहा है, 3 2 5, तो +2 यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 जोड़ो, इसमें 16 आएगा क्या, हाँ आएगा। 9 7 कितना होता है, 16। फिर यहाँ पे +7 जोड़ो, कितना आ जाएगा, तो 17 और 7 23 का मतलब यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा यहाँ राइट आंसर से बनता है सवाल। देखो यहाँ भी पैटर्न फॉलो हो रहा है ऊपर से नीचे में, ये भी +2 से बढ़ा, एक मिनट सही तो है। देखो ऊपर से नीचे भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे कितना से बढ़ा, तो +3 से इंक्रीज हुआ, ये ना। पहले यहाँ पे क्या जोड़ रहे थे, नहीं नहीं सही, ये +5 ही तो जोड़ रहे हैं यहाँ पे। देखो ऊपर +3 जोड़े, फिर नीचे कितना जोड़ रहे हैं, इसका 2 ज़्यादा +5, फिर इस नीचे इसका 2 ज़्यादा +7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सही कर रहे हैं कि नहीं ऊपर से, हाँ सही कर रहे हैं, आंसर सही आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या जोड़े हम, +3 4, यही तो है, हाँ ठीक है, इसी तरह जाएगा। ऊपर से 3 2 5 और 2 7, 9 7 कितना होता है 16, और 16 में 7 जोड़ेंगे तो डब्लू आ जाएगा। 16 7 कितना होता है 23, डब्लू आंसर भी ठीक है, ये आंसर सही है, सही बना रहे हैं। ऐसे ही जाना है, ये सब में और क्वेश्चन ऐसे करवा देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, तो ये सब भी क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कैसा लगा लेक्चर, बहुत लंबा था जो पूरा देखे होंगे।
दूसरी बात, जो आपको डाउट है वो कमेंट में कर सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया। और तीसरी बात, जो क्वेश्चन बोले थे बीच में वो रिवर्स वाला, पोजिट अल्फ़ाबेट वाला, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार क्या पोजीशन है, 40 मिनट का, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जीके का वीडियो के साथ में, ठीक है। कल तक के लिए थैंक यू। चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।